हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक्चुअली चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है लगभग, तो मैंने सोचा तो सेकंड चैप्टर ही करवा देते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ टॉपिक्स। नंबर 1 मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बुलेटिन। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब क्या होता है। भी आप देखते हैं भी हाँ ये चीज प्योर है, ये चीज प्योर है, तो उस प्योर का मतलब क्या होता है। भी वो सोचता है भी प्योर का मतलब है भी जिसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन ना हो, जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, ये वो चीज ये प्योर है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप सॉल्ट लेके आते हैं, ये प्योर सॉल्ट है जी, एकदम बढ़िया। घी लेके आते हैं, ये एकदम बढ़िया घी है जी, प्योर घी है, एकदम प्योर दूध है। ठीक है जी। असल में अगर साइंटिस्ट से पूछा जाए तो दूध क्या है, दूध देखो प्योर नहीं है। अगर साइंटिस्ट से पूछा जाए तो दूध प्योर नहीं है। साइंटिस्ट क्या बोलेगा, भी दूध क्या है, एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, पानी का, फैट का और प्रोटीन का, और भी कुछ चीजें हैं, उन सभी का मिक्सचर है दूध। ठीक है जी। तो साइंटिस्ट क्या बोलेगा, ये एक मिक्सचर है, प्योर नहीं है। लेकिन एक कॉमन पर्सन क्या कहता है, भी दूध प्योर है। ठीक है जी। अब साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट एक प्योर कब कहते हैं, इट मींस दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम। वो प्योर तभी कहेंगे जब जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिसने मिलके उस चीज को बनाया है, वो सारे पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो अपने केमिकल नेचर में। ठीक है जी। अब A pure substance consists of a single type of particle। एक प्योर सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, a substance is a pure single form of a सब्सटेंस तभी प्योर है जब उसके अंदर मैटर, एक ही प्रकार के मैटर पाए जाते हैं। ठीक है जी। उसको क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे साइंटिस्ट के लिए। ठीक है जी। अगर कॉमन पर्सन तो तब भी कहेगा भी प्योर क्या है, भी जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो। ठीक है जी। चाहे वो दूध हो चाहे वो घी हो, लेकिन घी और दूध को साइंटिस्ट कभी प्योर। ठीक है जी। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम बहुत सी चीजें देखेंगे। हम कैसे देखें, मिक्सर की फॉर्म में मिलेगी हमें लगभग चीजें। जैसे कि एग्जांपल सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, सोइल हो गया। ठीक है जी। ये सभी क्या है, मिक्सचर, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं ये सारी चीजें। ठीक है जी। अब बात आती है मिक्सचर की। इतना मिक्सचर कर रहे हैं तो थोड़ा ये मिक्सचर वो नहीं है कि आप दुकान पे गए, आंटी मिक्सचर दियो, सर जी मिक्सचर दियो, अंकल जी मिक्सचर देना, ये वो वाला मिक्सचर नहीं है। ये क्या होता है मिक्सचर, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कंस्टिट्यूट होता है एक से ज्यादा प्रकार के प्योर फॉर्म, मैटर की प्योर फॉर्म को मिला के क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। एग्जांपल हो गया डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, NaCl। डिजोल्व NaCl होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अगर सीधा NaCl लेंगे तो क्या है, एक क्या है, प्योर है। लेकिन अगर डिजोल्व कर देंगे किसी के अंदर तो क्या होगा, मिक्सचर। ठीक है जी। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर आपने सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर घोल दी तो आप उससे इवेपोरेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है जी। इवेपोरेशन का प्रोसेस करवाएं तो क्या होगा, वो मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और बचेगा क्या, नीचे सोडियम क्लोराइड बचेगा। ठीक है जी। कुछ और एग्जांपल है मिक्सचर के, सैंड हो गया, रेत। ठीक है जी। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप ड्यू, लिम्का जो भी पीते हैं वो सब क्या है, मिक्सचर है। एक्वस शुगर हो गया, भी मीठा पानी, पानी के अंदर चीनी घोल दी, वो मिक्सचर है। और भी एग्जांपल है एटसेट्रा। सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस इन इटसेल्फ। अब प्योर सब्सटेंस वो खुद के अंदर वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। उसका एग्जांपल क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, प्योर है। एक ही प्रकार की चीज है, Na और Cl, तो मिलके बन गए क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है जी। आप सोडियम क्लोराइड इतना लीजिए, ज्यादा लीजिए, कम लीजिए, वो सभी एक ही चीज मिलेगी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सिमिलरली सुगर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट।
मतलब अगर शुगर लेंगे तो शुगर भी क्या है, प्योर है, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रकार के प्योर मैटर पाया जाता है और उसकी कंपोजिशन सेम होती है पूरी जगह। ठीक है जी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। अब मिक्सचर्स के बेसिकली दो टाइप होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है जी। ये जो नीचे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल है, ये इन्हीं की फॉर्म है, ये इनके एग्जांपल्स हैं, ये इनकी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। सस्पेंशन, कोलोइडल, सॉल्यूशन ये सब क्या है, इन्हीं के होमोजेनियस या फिर हेटेरोजेनियस के पार्ट है। अब बात आती है होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलती है पूरी जगह, पूरी टूर में। मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है जी। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशंस। ठीक है जी। एग्जांपल ले लीजिए, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। भी आप पानी के अंदर नमक को घोल दीजिए, वो सारी जगह एक जैसा घुलेगा। ऐसा नहीं है भी हाँ नीचे ज्यादा घुला है ऊपर कम घुला है, ऐसा नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। अब शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी के अंदर चीनी घोल दीजिए तो वो भी सारी जगह एक जैसी घुलेगी, उसको क्या बोलेंगे, वो भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है जी। कॉपर सल्फेट पानी के अंदर घोल दीजिए, वो भी होमोजेनेटिकली घुलेगा। अब बात आती है हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या था, समानांतर घुलना। अब हेटेरोजेनियस क्या है, असमांतर घुलना। देखिए, मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, जिसके अंदर कुछ हम अलग अलग पार्ट कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, हाँ ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है। ठीक है जी। अब हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसके अंदर उसके अंदर कैसी थी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, अब इसके अंदर कैसी कंपोजिशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। अब सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स का अगर मिक्सर बना लें, सोडियम क्लोराइड और आयरन को आप मिला दीजिए आपस में, तो आप देख सकते हैं भी आयरन फिलिंग ये है और सोडियम क्लोराइड ये है। ठीक है जी, समझ गए। अब सॉल्ट और सल्फर को मिला दीजिए, सॉल्ट अलग होगा, सल्फर अलग होगा। ऑयल और वाटर को मिला दीजिए, पानी के अंदर आप तेल डाल दीजिए, वो तेल की ऊपर सतह बन जाती है। ठीक है जी, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब बात आती है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है जी, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ। एग्जांपल देखिए, लेमनेड, आप शिकंजी पीते हैं, शिकंजी क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, चीनी, नमक, नींबू। ठीक है जी, और आप उसके अंदर पुदीना जो भी आप डालते हैं तो वो क्या है, एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। और मिक्सचर कौन सा है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लीजिए सॉल्यूशन का, सोडा वाटर। ठीक है जी, सोडा वाटर समझ गए, etc. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. हम अमूमन क्या मानते हैं भी जो सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म होती है। लिक्विड के अंदर आप सॉलिड मिला दीजिए, लिक्विड मिला दीजिए, गैस मिला दीजिए, वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। ठीक है जी, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। एग्जांपल हो गया एलॉय, सॉलिड सॉल्यूशन का। गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, उनका एग्जांपल क्या हो गया, एयर, हवा, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, वो क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। अब एक सॉल्यूशन के अंदर, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर होमोजेनिटी होती है पार्टिकल लेवल पर। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, लेमनेड टेस्ट्स द सेम थ्रू आउट। अब शिकंजी लीजिए, आप शिकंजी को पूरी की पूरी पीजिए, जितनी बनाई है वो सारी पी लीजिए या फिर थोड़ी सी पी लीजिए, आपको टेस्ट क्या मिलेगा, दोनों जगह सेम मिलेगा। ठीक है जी। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इससे क्या पता चलता है, जो शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी। अब बात आती है अलॉयज की। अलॉय क्या होता है, alloy are mixtures of two or more metals or a metal and non-metal and cannot be separated into their components by physical method। देखिए भी alloy क्या है, मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला के, या फिर दो नॉन मेटल्स को मिला के, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला के, जिनको आप फिजिकल मेथड के द्वारा
सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टिल एन अलॉय इज कंसीडर्ड एज ए मिक्सर। फिर भी आप उसे क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो प्रॉपर्टीज कैसे शो करते हैं, मिक्सर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है जी। कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, उसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन पाई जाती है। एग्जांपल देखिए, ब्रास आपने एग्जांपल लिया, वो मिक्सचर है कि किस का, 30% जिंक ली और 70% कॉपर लिया, ये क्या है, वेरिएबल है। इसके अंदर 30% जिंक है और 70% कॉपर है। जैसे कि आप शिकंजी बनाते हैं तो आप चीनी ज्यादा डालते हैं, नमक कम डालते हैं, ये एक वेरिएबल कंपोजिशन है, ठीक है जी, किसका, चीनी का और नमक का, शिकंजी के अंदर। अब बात आती है एक सॉल्यूशन के, और एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। सोल्यूट क्या होता है, जो घोला जाता है, सोल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर घोला जाता है। अगर आप इसको डेफिनेशन लेके तो क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है जी। भी वह कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जिसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट घोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है जी। जो ये ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है जी। अगर एक सॉल्यूशन बनाना है जो ज्यादा मात्रा में लेंगे, वो हम लगभग सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है जी। अब द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के अंदर घोला गया, उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। ये कम क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल ले लीजिए, आप सॉल्यूशन लेते हैं शुगर और वाटर का, इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, लिक्विड के अंदर सॉलिड का, ठीक है जी। इसके अंदर शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, कम मात्रा में हमने लिया, ठीक है जी। इसके क्या हो गया, शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, इसके अंदर घोला हमने चीनी को, ठीक है जी। अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अब अल्कोहल के अंदर आप आयोडीन मिला दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है जी। याद रखना, आगे भी काम आएगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है जी। तो इसके अंदर आयोडीन क्या है, एक सोल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, अल्कोहल मतलब लिक्विड है। अब एरेटेड ड्रिंक्स है, आप एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि सोडा वाटर होता है, ठीक है जी, जिसको आप जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो कुछ बबल्स, हवा के बबल्स, एयर बबल्स आते हैं, वो ऊपर की ओर आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स, जिसके अंदर हवा डाली जाती है, ठीक है जी। वो कैसे सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। उसके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, तो उसके अंदर सोल्यूट क्या होगी, गैस, और वाटर क्या हो गया, उसके अंदर लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है जी। अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, जो एयर क्या है, वो गैस इन गैस मिक्सचर है, ठीक है जी, हवा के अंदर हवा, ठीक है जी। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ये कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। आप ऐसे नहीं बता सकते भी हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रही है, ये ऑक्सीजन उड़ रही है, नहीं डिस्टिंग कर सकते, ठीक है जी। तो क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है जी। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर, अब इसके दो कंस्टिट्यूएंट कौन से जो हम जानते हैं, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, ठीक है जी। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो और बाकी गैसेज है वो कम मात्रा में मिलती है, ठीक है जी। अब बात आती है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज इसके सॉल्यूशन की क्या है, ये कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, हमने पहले पढ़ लिया। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से, ठीक है जी। अब 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻⁹, ठीक है जी। याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएंगे, ठीक है जी। साइज कितना होता है इनका, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है 1 नैनोमीटर, उनका डायमीटर होता है, ठीक है जी। तो उनका रेडियस कितनी होगी, 0.5 नैनोमीटर, ठीक है जी। अब देखिए, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। अगर उनका 1 नैनोमीटर साइज है तो क्या हम उनको नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। उनके छोटे साइज होने के कारण भी उनको जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है जी, वो उसको स्कैटर नहीं कर पाते। अगर वो उसके अंदर से बीम ऑफ लाइट को गुजारे तो उसको स्कैटर नहीं करेंगे,
ठीक है जी, उसको फैलाएंगे नहीं, वो हमें विजिबल नहीं होगी, ठीक है। सो दैट पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, ठीक है जी। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, उसको हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से नहीं अलग अलग कर सकते, ठीक है जी। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कैसी होती है। देखिए, इसके अंदर फिल्टर पेपर का यूज होता है। एक बार फोल्ड किया, कोन बनाया, फनल के अंदर डाला, फिर उसके अंदर आप सॉल्यूशन डालिए। जो ऊपर बचेगा, जो इस कागज के अंदर बचेगा, वो होगा सोल्यूट, और जो नीचे जाएगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेट, मतलब सॉल्वेंट। ऐसा ही होता है लगभग जगह, ठीक है जी। तो ये कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है जी। जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर उनको अगर हम अनडिस्टर्ब रख दें तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है जी। अब बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन की। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। भी एक गिवन अमाउंट सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है जी। सोल्यूट की कितनी मात्रा एक सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है जी। अब कितनी मात्रा प्रेजेंट है, इसके आधार पे इसके तीन प्रकार बना दिए इसने। क्या है, एक हो गया डाइल्यूट, एक हो गया कंसंट्रेटेड, एक हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी। जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड है, ये क्या है, एक कंपैरेटिव टर्म्स है, ठीक है जी। ये कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है भी हाँ ये इससे ज्यादा डाइल्यूट है और ये इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है जी। ये इससे कम कंसंट्रेटेड है, ये इससे कम डाइल्यूट है, तो इस प्रकार से ये कंपैरिजन दिखाती है, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर एक सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर एक सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सोल्यूट अगर नए डिसॉल्व की जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लीजिए, आपको आप एक गिलास ले लीजिए, गिलास के अंदर आप एक चम्मच नमक डालिए, घुल जाएगा। 2 डालिए, घुल जाएगा। 3 डालिए, शायद घुल जाएगा। और अब अगर चौथा डालेंगे तो वो क्या होगा, मतलब वो जो नमक होगा वो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं उसके अंदर, तो उसका वो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है जी। मतलब उसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट है, हम नहीं डिसॉल्व कर सकते, ठीक है जी। एक गिवन टेम्परेचर पे अगर आप उसको गर्म करोगे, अगर आप उसको पानी को गर्म करोगे, फिर उसके अंदर आप चौथी चम्मच डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर आप एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसके अंदर कुछ डिसॉल्व करोगे तो उसके अंदर और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, जो हमने जितना डाला, मान लो एक गिलास के अंदर, एक पानी के गिलास के अंदर 3 चम्मच ज्यादा से ज्यादा नमक घुल सकता है, ठीक है जी। अगर हमने 2 चम्मच घुली तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है जी, उसके अंदर कितना का सोल्यूट प्रेजेंट हो सकता है एक टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं, उसकी सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इट्स सोल्यूबिलिटी, ठीक है जी। अब डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी, मतलब जो अलग अलग सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनकी अलग अलग सोल्यूबिलिटी है एक निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है जी। अब कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। बहुत से मेथड है लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, 3 मेथड पढ़ेंगे। नंबर 1, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
mass by volume percentage of solution, mass of solute by volume of solution into the 100। अब देखिए mass by volume मतलब mass of solute by volume of solution into 100, ठीक है जी। और mass by mass मतलब दोनों का mass of solute and mass of solution, ठीक है जी। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल सम करेंगे उसके अंदर ये काम आते हैं, ठीक है जी। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो इन्हीं से सोल्व होंगे, ठीक है जी। एक और अब देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मास बाय मास, दूसरा मास बाय वॉल्यूम। अब बात आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है जी। इसके अंदर मतलब दोनों चीज वॉल्यूम है, इनकी वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली वॉल्यूम लेते हैं हम लिक्विड की, ठीक है जी। और मास किसका लेते हैं, जो हम सॉलिड चीज लेते हैं, जैसे कि आपने चीनी ली, नमक लिया, तो उनका मास लेंगे। और लिक्विड का क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। एग्जांपल हो गया, एग्जांपल हम ले लेते हैं इस न्यूमेरिकल का, देखिए अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर 40 ग्राम क्या था, नमक था, और 320 ग्राम क्या था, उसके अंदर वाटर था। अब आप कैलकुलेट कीजिए कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है जी। आप कैसे यूज करेंगे, भी मास बाय मास, दोनों का हम मास लेंगे, मतलब ग्राम की फॉर्म में लेना पड़ेगा हमें दोनों को, ठीक है जी। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया हमने, 40 ग्राम, इसने दोनों ग्राम की फॉर्म में दे रखा है। मास बाय सॉल्वेंट क्या होगा, 320 ग्राम, हमें पता है। भी मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है, फॉर्मूले के अंदर क्या था, मास ऑफ सोल्यूट भी चाहिए था हमें और मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए था, ठीक है जी। तो देखिए मास सोल्यूट हमें हमारे पास है, सॉल्यूशन का कैसे होगा, मतलब दोनों का बराबर, दोनों को मिला के जो मास बनेगा उसको क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 40 प्लस 320 क्या हो गया, 360। अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 360, तो इंटू 100 क्या मिला हमें, इनको जिसको सोल्व किया 0 से 0 गया, 4 को 36 से किया काटा तो क्या बना 1/9। अब 100/9 कितना होता है, 11.1%, ठीक है जी। अब बात आती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है, ये एक कैसा मिक्सचर है, ये कैसा मिक्सचर है, नॉन होमोजेनियस मतलब हेटेरोजेनियस होगा। दो प्रकार के मिक्सचर ही पढ़े थे हमने, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो ये कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर सॉलिड्स डिस्पर्स किया जाता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर अगर हम सॉलिड डिस्पर्स करेंगे तो क्या होगा, जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते, लेकिन सस्पेंडेड रहते हैं, किसके अंदर, जो हमने बल्क ऑफ मीडियम लिया है उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है जी। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। अब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं, नंगी आंखों को भी विजिबल होते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन होते हैं वो नेक्ड आई से दिख सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी होगी। और तीसरी, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it and make its path visible। अब जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं एक बीम ऑफ लाइट को, जो इसके अंदर अगर हम गुजारेंगे तो उसके जो पार्टिकल होते हैं बड़े साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए हम दिख सकते हैं। तो उसके साइज बड़े होने के कारण वो जो लाइट की जो बीम होती है उसको स्कैटर करेगी, तो उसके जो पाथ है, जिस पाथ से लाइट की बीम गुजर रही है तो वो हमें शो होगा, ठीक है जी। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हमने जो सस्पेंशन है उसको हमने थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया तो क्या होगा, सस्पेंशन, उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे, सस्पेंडेड, ठीक है जी। जो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, ठीक है जी। वो सॉल्यूशन क्या हुआ, अनस्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है जी। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर लेके जो हमने
प्रोसेस किया था, मतलब फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस किया था, उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है उसको, और जो हमने सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उनको हम अलग अलग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। व्हेन अ पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, ठीक है जी। जब वो जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल है, जब पार्टिकल्स हैं वो अगर नीचे बैठ गए, तो उसके अंदर से आप अगर टॉर्च से बीम ऑफ लाइट गुजारोगे तो उसके अंदर हमें पाथ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लाइट स्कैटर और ज़्यादा स्कैटर नहीं होगी। डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ गए, तो स्कैटर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है जी। अब बात आती है कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है जी। हमने कौन कौन से सॉल्यूशन, हमने क्या क्या पढ़ा? होमोजेनियस मिक्सचर, नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसके आगे होमोजेनियस का मिक्सचर का हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा? सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनियस का हमने क्या पढ़ा? सस्पेंशन। अब बात आती है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन भी किसका एग्जांपल है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर का, ठीक है जी। अब बात आती है कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रूआउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू द सस्पेंशन, द मिक्सचर्स अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, ठीक है जी। मतलब कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। अब रिलेटिवली उनका स्मॉलर साइज होने के कारण, किसके रिलेशन में? सस्पेंशन से उनका साइज कम होने के कारण, पार्टिकल्स का साइज कम होने के कारण हमें लगता है भी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, हमें लगता है भी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। एग्जांपल है इसका दूध, मिल्क इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स छोटे साइज के कारण, लेकिन ये पार्टिकल इजीली स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट। जो बीम ऑफ लाइट इसके अंदर से गुजरी है उसको ये इजीली स्कैटर कर देते हैं, ठीक है जी। अब दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। अब इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटरिंग का जो प्रोसीजर है, जो स्कैटरिंग का जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। एक्चुअली टिंडल नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि जिसने भी इस चीज की खोज की थी, टिंडल इफेक्ट की, उस बंदे का नाम टिंडल, ठीक है जी। उसके बंदे के नाम के अनुसार इसका नाम क्या रख दिया? टिंडल इफेक्ट, ठीक है जी। अब देख लीजिए, आपने डेली लाइफ में आप टिंडल इफेक्ट कहाँ देख सकते हैं? एक फाइन बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटे छेद में से एक बीम ऑफ लाइट एंटर करती है कमरे के अंदर, तो हम उस बीम को हम आसानी से देख सकते हैं वो किस प्रकार से वो बीम आई है, ठीक है जी। किस शेप में आई है, तो वो शेप हमें विजिबल होती है, ठीक है जी। वो किस चीज का एग्जाम्पल है? टिंडल इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब बात आती है कि जंगलों के अंदर कनोपी से, मतलब ऊपर पेड़ों के पीछे से, पत्तों के पीछे से जो रेज आती है, सूर्य की किरणें जो आती है, ठीक है जी, वो भी कौन सा फिनोमेना शो करती है? टिंडल इफेक्ट, ठीक है जी। ये इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, ये कनोपी वाली, फॉरेस्ट वाली, देखिए ये इसने फॉरेस्ट, ये यहाँ से रेज आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही है, ये कौन सा फिनोमेना है? टिंडल इफेक्ट, ठीक है जी। इसके अंदर देखिए सॉल्यूशन, एक हमने सॉल्यूशन लिया, एक हमने क्या लिया? कोलोइडल सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन के अंदर से तो हमें विजिबल नहीं हो रही, लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन लिया उसके अंदर से हमें रेज क्या हो रही है? विजिबल हो रही है, ठीक है जी, ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। अब देखिए, When a sunlight passes through the canopy of dense forest, हमने फोटो देख ली। In the forest, mist contains tiny droplets of water. ये किस कारण हो रहा है? भी जो जंगलों में क्या होता है, जो जंगलों में जो हमें धुंध सी दिखाई देती है, उनके अंदर पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो किस प्रकार एक्ट करते हैं? कोलोइड डिस्पर्स्ड इन एयर, ठीक है जी।
हवा के अंदर जो कोलॉइड है वो डिस्पर्स हुआ है। ठीक है जी। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड की। अब कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या है? एक कोलॉइड है, ये एक कैसा मिक्सचर है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आई। कोलॉइड पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो इतने तो बड़े हैं कि जो लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर करते हैं, पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये उसके जो पाथ है उसको विजिबल बनाते हैं। ठीक है जी। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को तो नीचे सेटल डाउन भी नहीं होगा। ठीक है जी। दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो इस प्रकार से कोलॉइड भी क्या हो गया? एक स्टेबल सॉल्यूशन। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो वो मिक्सचर से सेपरेट भी नहीं हो सकता प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कोलॉइड से या कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से निकालें तो वो उसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं होगा। बट अ स्पेशल टेक्निक इज ऑफ सेपरेशन नोन एज। लेकिन इनके अंदर सेपरेशन करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है। उस टेक्निक का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअली इसके अंदर बहुत तेजी से कोलॉइडल सॉल्यूशन को घुमाया जाता है। ठीक है जी। सर्कुलर फॉर्म में घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है जी। जैसे कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स थे, उसी प्रकार कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये दो कंपोनेंट्स किसके हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन के। अब इसके अंदर बात आती है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। डिस्पर्स्ड फेज किसकी तरह एक्ट करेगा? सोल्यूट की तरह। और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट की तरह। मतलब डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज को मिलाया जाता है, घोला जाता है। ठीक है जी। ठीक है। अब देखिए कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलॉइड्स को हम स्टेट्स के आधार पे हमने उसको क्लासिफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। उसके आधार पे हमने मिला के देखा तो हमें कुछ मिला। डिस्पर्सिंग मीडियम इसके अंदर घोला गया और ये घोला गया। अगर गैस के अंदर लिक्विड घोलेंगे तो किस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन रहेगा? एरोसोल टाइप का। एग्जांपल देख लीजिए, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ये सब किसके एग्जांपल है? एरोसोल के, मतलब गैस के अंदर लिक्विड। ठीक है जी। अब गैस के अंदर सॉलिड डालेंगे तो फिर भी क्या बनेगा? एरोसोल। एग्जांपल क्या हो गया? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है जी। अगर लिक्विड के अंदर गैस डालेंगे, ठीक है जी, तो कैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा? फोम, शेविंग क्रीम एग्जांपल हो गया इसका। अब लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला तो इमल्सन टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल क्या हो गया? मिल्क, फेस क्रीम। जो दूध पीते हैं वो कैसा, किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है? इमल्सन होता है। इमल्सन कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। अब लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड डाला तो क्या बनेगा? सोल बनेगा। एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। ठीक है। अब सॉलिड के अंदर आपने गैस डाली तो क्या बनेगा? फोम की, ठीक है जी, फोम बनेगा। एग्जांपल क्या हो गया? फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, ये सब क्या है? एग्जांपल है किसके? फोम कोलॉइडल सॉल्यूशन के। एक फोम कब बने था? जब लिक्विड के अंदर गैस डाली थी। अब कब बना है? जब सॉलिड के अंदर गैस डाली है तो क्या बना? फोम। ठीक है जी। अब बात आती है सॉलिड के अंदर लिक्विड डाला, सॉलिड के अंदर लिक्विड डाला तो क्या बनेगा? जेल बनेगा। ठीक है जी। एग्जांपल क्या हो गया? जेली, चीज, बटर। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड डाला तो सॉलिड सोल बनेगा। ठीक है जी। एग्जांपल क्या हो गया? कलर्ड, जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा बुलेटिन समाप्त होता है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके कुछ हमने टॉपिक किए जैसे कि मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है जी। ये हमने इसके अंदर टॉपिक किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे।
तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं आपकी क्यूरी को उसी वक्त हल कर दूंगा। थैंक यू।